अभी अभी आपने राज्यसभा सदस्य संजय झा का जिक्र किया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति है उसमें क्या लग रहा है, कैसी भूमिका है उनकी? देखिए, अभी वर्तमान में माननीय सांसद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये हमारे मिथिलांचल के विश्वकर्मा पुत्र हैं, यहाँ के विश्वकर्मा हैं, क्योंकि इन्होंने मधुबनी में एक छोटी सी जगह है अररिया, जहाँ इन्होंने मिथिला हाट का जो निर्माण किया, वो मैं बता दूं कि आज विश्व पटल पे ये स्थान जो है स्थापित हो गया है। आज मधुबनी को लोग मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ मिथिला हाट के तौर पे भी जान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस मिथिला हाट की एक खूबी ये है कि जो हमारे यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है, जब पर्यटक आ रहे हैं तो यहाँ की संस्कृति से भी रूबरू हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं तो उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ का यहाँ निर्माण कराया, जिसके माध्यम से हमारे मधुबनी जिला के खान पान और संस्कृति से लोग परिचित हो रहे हैं। पूरे विश्व को एक नई पहचान दी है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे परिवर्तन के क्षेत्र में हो। अब देखिए, बड़े बड़े आंदोलन का जनक बिहार रहा है, तो ये हम लोगों को इस चीज के लिए गौरवान्वित होना चाहिए कि मैं एक बिहारी हूँ, मेरी पहचान बिहार है, मेरी पहचान बिहारी है। और ये जिस रोज हम पूरे घमंड के साथ इस बात को स्वीकार लेंगे और घमंड के साथ हम कहना शुरू कर देंगे, निश्चित तौर पर जो दूसरे राज्यों में जो हम लोगों के साथ कहीं कहीं घटनाएं कभी कभी हो जाती है, घटनाओं पर विराम लग जाएगा। देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि वर्तमान में मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य हूं, और इन 9 महीने के अपनी यात्रा के दरमियान मैंने देखा है क्राइम का जो कारण होता है, तो बहुत हद तक उसमें नैतिकता का पतन देखा गया है। जिस तरीके से आपने बताया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तो कहीं न कहीं जब इस तरह से बच्चों में या कोई ऐसा युवती के साथ कोई दुष्कर्म या कोई मामला आता है, तो एफआईआर करने जाते हैं, पुलिस एफआईआर लेने में विलंब करती है या यूँ कहें उद्भेदन करने में भी काफ़ी विलंब होता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? कैसे आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस एफआईआर नहीं करती है, पुलिस एफआईआर करती है, और अपराधी को पकड़ने के लिए उनको कई प्रकार की प्रक्रिया से भी गुजरनी पड़ती है, क्योंकि हमारा कानून ही कहता है कि एक निर्दोष को बचाने के लिए अगर हमको 100 अपराधी को भी छोड़ना पड़े, तो 100 अपराधी को बचाइए, लेकिन निर्दोष को फांसी पे नहीं चढ़ाइए। तो पुलिस भी हड़बड़ा के तो किसी को नहीं अरेस्ट कर लेगी। हाँ, ये है कि जो एफआईआर लिखाने जाते हैं उनका तो दबाव रहता है कि आप 24 घंटे के अंदर अपराधी को हमारे सामने ले आइए, उसको जेल भेज दीजिए, उसको फांसी दे दीजिए। लेकिन पुलिस जब तक पूरी तरह अनुसंधान नहीं कर लेगी और ये कंफर्म नहीं कर लेगी कि हाँ फलाने व्यक्ति ने ही अपराध किया है, तो ऐसे तो किसी को अरेस्ट करेगी नहीं। और कभी इस तरह का होता है कि एक्सेप्शनली अगर इस तरह का केस हो, तो आप किस तरह से सपोर्ट करेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी बात मेरा ये मानना है कि अगर कभी भी कहीं क्राइम हो तो पुलिस अपना काम करे, एफआईआर तो कम से कम तुरंत लिख ले और वो अपना जांच करे। जांच की प्रक्रिया में परिवार वाले भी उनका सहयोग करें। कई मामले में मैंने देखा है कि प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है, फिर भी घर वाले को शिकायत रहती है, परिवार वाले को, कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है। कुछ एक घटनाओं में मैंने देखा है प्रशासन अपना काम करती है ईमानदारी से, और परिवारजनों को उसका सहयोग करना चाहिए, समाज को भी प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। जिस तरीके से आपने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा है कि माता-पिता अपने पूरी तरह से अपने जीवन भर चाहती हैं कि हम जितना पढ़ाई किया हमसे 2 कदम आगे आए, बच्चा अपना गोल सेट करे। लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चा 18 इयर्स की हो जाती है, कोई युवती या कोई युवक, वो जो है डिसीजन खुद ले लेते हैं शादी को लेकर के। जबकि आपने देखा है विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कि कई बार ऐसी वारदात सामने आती है जो कहीं न कहीं शर्मसार होना पड़ता है पेरेंट्स को, समाज को। तो क्या करना चाहेंगे? कुछ नियम कानून में, लॉ एंड ऑर्डर में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है 18 इयर्स को लेकर? हाँ, देखिए, पहले मजबूरी थी हमारी सरकार की भी, क्योंकि जिस प्रकार से बाल विवाह होते थे, जैसे मैंने बताया मेरा भी बाल विवाह ही हुआ था, तो बाल विवाह होते थे तो एक जागरूकता लाने के लिए सरकार ने एक एज फैक्टर बना दिया था कि लड़की के बालिग होने की उम्र 18 साल और लड़के का बालिग होने का उम्र 21 साल। लेकिन अब मेरा मानना है कि वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है, आज हमारी बच्चियां पढ़ लिख के नाम रोशन कर रही हैं, चांद पे जा रही हैं, तो मेरे ख्याल से अब इस सीमा को और बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि अब ये होता है कि बच्चे, लड़कियां सोचती हैं कि हम 18 साल के हो गए तो अपना डिसीजन ले सकते हैं, लड़के सोचते हैं कि हम 21 साल के हो गए हैं तो डिसीजन ले सकते हैं। कई बार आप देखते हैं कि प्रेम विवाह वाली घटना में लड़की भाग गई, लड़का भाग गया, तो लड़की के परिजन जा करके थाना में कंप्लेन करा देते हैं कि हमारी बेटी का अपहरण हो गया है। लड़का पक्ष प्रताड़ित हो जाता है, बाद में पता चलता है प्रेम प्रसंग निकलता है,
लड़का लड़की सामने में आकर के कहता है कि हमने शादी कर लिया, हम साथ रहे। सेम वाक्य अभी दरभंगा में हाल में ही कॉलेज में हुआ था, जहाँ पे ये वाक्य हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि अब सरकार, क्योंकि देख रहे हैं वर्तमान सरकार ने बहुत ही जागरूकता ले आई है हमारी सरकार इस दिशा में, खासतौर से बच्चियों की शिक्षा में। तो अब उम्र सीमा बढ़ा देने का समय आ गया है। अब लड़कियों का उम्र 21 साल कर देना चाहिए और लड़कों का उम्र 25 साल कर देना क्या चाहिए। लगता है मैच्योरिटी उसमें आ जाएगी? हाँ, उसके बाद ये रहेगा कि जो आप देख रहे हैं नाबालिग लोगों के बीच में जो क्राइम बढ़ रहा है, होता क्या है, क्योंकि 18 साल समय सीमा है, तो कई बार ऐसा होता है कि 15 साल की लड़की भी घर से भाग जाती है, 16 साल की लड़की भी घर से भाग जाती है और सोचती है कि 2 साल हम कहीं छुप करके रहेंगे, 18 साल हो जाएगा तो हम समाज के सामने आएंगे, समाज हमको स्वीकार लेगा। तो इसी वजह से अब मेरे ख्याल से कि अब समय सीमा, उम्र सीमा बढ़ा देनी चाहिए। काफी हद तक ये जो हो रहा है नाबालिग बच्चों के साथ, जो भाग जाते हैं बच्चे गलत रास्ते पे पड़ के, उसमें काफी हद तक सुधार हो जाएगा।